बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत उस जमाने की है जब से इस धरती पर करेंसी यानी मुद्रा की शुरुआत हुई। पुराने ज़माने में पैसा ही था जो आदमी के स्टेटस को दर्शाता। आज भी ऐसा ही है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में मौजूद करेंसी यानी पैसों के सफ़र के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। भारत में पैसों का सफर बहुत लंबा रहा है। इसकी शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी के प्राचीन भारत से। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब पैसा ही नहीं था तब यहाँ लेन देन कैसा चलता था। आप सबने बार्टर सिस्टम यानी विनिमय प्रणाली का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी प्रणाली थी जिससे आप किसी भी वस्तु को देकर उसके बदले दूसरी वस्तु ले सकते थे। मान के चलिए आपके पास 10 गेहूं की बोरियां हैं, तो आप उनमें से 2 किसी ऐसे इंसान को देंगे जिसके पास जवार हो। वो आपको आपके 2 बोरियां गेहूं के बदले 2 बोरियां जवार देगा। ऐसे में दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसके प्रोडक्शन रेट पर डिपेंड करता था। जैसे किसी साल गेहूं का प्रोडक्शन कम हुआ और जवार का प्रोडक्शन ज़्यादा, तो शायद 1 बोरी गेहूं के लिए आपको 4 बोरी जवार देनी होगी। तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट का रेशो होता है 1:4। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स के अपने अपने अलग अलग रेशो होते जो उसके उत्पादन के हिसाब से बदलते रहते। भारत में बार्टर सिस्टम मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी को देखा है तो आप इस सिस्टम को कुछ हद तक जान पाएंगे। खैर, इस बार्टर सिस्टम का वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ये था कि अगर कोई इंसान खेती नहीं करता हो तो वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ऐसे में उसे ये चीज़ें खरीदना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ आपको आपके प्रोडक्ट्स को कई सालों तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता था कि समय रहते आप उसका उपयोग कर अपने ज़रूरी सामान को खरीद सके। ऐसे में व्यापारी वर्ग और छोटे मोटे लेनदारों को जरूरत थी एक ऐसे प्रणाली की जो उनका ये जोखिम से भरा काम आसान करा पाए। यही से शुरू होता है करेंसी यानी मुद्रा का सफर। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत में करेंसी की शुरुआत 6ठी शताब्दी से शुरू हुई थी। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपद, जो प्राचीन भारत के डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे, उनके द्वारा बनाया गया था। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचल, शाक्य, सूरसेन और सौराष्ट्र का समावेश होता है। इस जमाने में जो सिक्के हुआ करते उसे पुराण, कर्णपान या पानस के नाम से जाना जाता। आज के ज़माने में जैसा रुपया हमारी करेंसी है, वैसे उस ज़माने में पुराण, कर्णपान या पानस हुआ करती थी। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी के थे जिस पे अलग अलग जगह के हिसाब से प्रिंट किया जाता। जैसे सौराष्ट्र के सिक्कों पर बैल वाला प्रिंट था और पांचाल के सिक्कों पर स्वास्तिक। उस समय ये सिक्के किसी मशीन द्वारा नहीं बल्कि हैंडमेड हुआ करते। यही वजह है कि इनका शेप पूरी तरह से इरेगुलर और अनडिफाइंड नजर आ रहा है। चांदी के बाद दौर आया सोने और तांबे का। मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे या फिर पंच धातु के हुआ करते। धीरे धीरे प्राचीन इतिहास से समय आया मध्यकालीन इतिहास का। ये वही दौर था जहां दिल्ली सल्तनत के अलग अलग सुल्तान यहाँ पर राज करते थे। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइनों को अपने इस्लामी कारीगरी के साथ बदल दिया। आगे चलकर 1526 में जब मुगलों का राज आया तब उन्होंने पीछे से चली आ रही पूरी करेंसीज को बंद करवाकर एक सेंट्रलाइज करेंसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। जब शेर शाह सूरी कुछ सालों तक मुगलों को खदेड़कर भारत पर राज कर रहा था तब 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया गया। यही वो सिक्का है जिसे रुपये के नाम से जाना गया। यही सिक्का आगे चलकर मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश राज के दौरान भी उपयोग में आया। यहाँ तक भारत में सिर्फ सिक्कों का ही राज था, मगर ब्रिटिश राज में पहली बार 18वीं शताब्दी के दौरान बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में पेपर करेंसीज जारी की, जो ब्रिटिश भारत की पहली पेपर करेंसी थी।
1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने नोटों पर किंग जॉर्ज V और सिक्कों पर देसी डिजाइन्स को बदल दिया। इन करेंसीज को सेंट्रलाइज करने का काम हुआ 1861 में। यही वो समय था जब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश करेंसी ही लागू थी। साल 1923 में जॉर्ज V के पिक्चर्स वाली सीरीज ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू की गई थी। यह नोट मुख्य रूप से 1 रुपया, 2.5, 5, 10, 100, 1000 और 10,000 के डिनोमिनेशन में जारी किए गए थे। अब बात करते हैं आज़ाद भारत के पहले करेंसी की। ये बात हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ाद भारत में छपा पहला 1 रुपये का नोट ब्रिटिश करेंसी से पूर्णतः अलग था, जिसमें सबसे अहम था जॉर्ज V के फोटो को अशोक स्तंभ से रिप्लेस करना। सारनाथ में मौजूद ये 4 शेरों वाला स्तंभ भारत का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि पहली बार उसे स्वतंत्र भारत के करेंसीज पर छापा गया। पुराने जमाने से चली आ रही फूड चेन 15 अगस्त 1950 को भारत के पहले सिक्कों की मुख्य आकर्षक बनी। किंग जॉर्ज के पिक्चर को अशोक स्तंभ ने बदला और 1 रुपये पर मौजूद शेर के चित्र को मकई के पेड़ ने। 1955 में आए एक संशोधन में 1 रुपये की कीमत को बदल दिया गया। यह बदलाव 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। क्या था यह बदलाव, चलिए जानते हैं। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि 1 रुपया 100 पैसों में डिवाइडेड है, यानी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपया। मगर पहले ऐसा नहीं था। यह बदलाव आने से पहले 16 आने का 1 रुपया हुआ करता और 4 पैसे मिलकर 1 आना बनता। यानी अगर आपको किसी को 1 रुपया देना हो तो आपको 16 आने या फिर 64 पैसे देने पड़ते थे। मगर इस कानून के बाद आना वाला सिस्टम खत्म हो गया। 64 वाला हिसाब 100 में बदल गया और आज भी बरकरार है। आज के ज़माने में बैंक्स या फिर डिजिटल करेंसीज को छोड़कर 1 रुपये की नीचे की कीमत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मगर एक ज़माना ऐसा था जब 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसों का भी सिक्के हुआ करते। जिनका बचपन 80 और 90 के बीच बीता है वो इससे ज़रूर रूबरू होंगे। अब जानते हैं इन नोटों पर महात्मा गांधी कब आए। 1996 में सबसे पहले 10 और 500 रुपये के नोटों पर महात्मा गांधी सीरीज के नोट जारी किए गए। इस सीरीज ने पहले से चले आ रहे अशोक स्तंभ वाली सीरीज को बदल दिया। 2016 तक यही नोट्स चलते रहे, जहां 8 नवंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डीमोनेटाइजेशन किया गया। इस डीमोनेटाइजेशन के चलते केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की कानूनी मान्यता रद्द कर दी। उसके जगह 500 रुपए की एक अलग सीरीज शुरू की, जो पिछले 500 रुपए से कुछ हद तक छोटी थी। इसी के साथ सरकार ने पहली बार 200 रुपए का नोट भी छापा। साथ ही साथ 1000 के नोटों की जगह 2000 का नोट जारी किया, जो आज भी बरकरार है। तो ये थी कहानी भारत में मौजूद करेंसी की। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी शंकाओं का समाधान कर सकूं। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, आपने इन नोट पर मौजूद इस तार को तो देखा ही होगा, लिहाजा आपके लिए सवाल ये है कि इस तार का जो मेटल है वो कौन सा है। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।